राजधानी में वायु प्रदूषण से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ हवा की गुणवत्ता इस कदर खराब हो चुकी है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय सख्त निर्देश जारी कर सकता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हरियाणा पंजाब सरकार को पराली जलाने के मुद्दे पर हलफनामा जारी करने को कहा था। कोर्ट ने प्रदूषण की स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की थी। प्रदूषण की वजह से राजस्थान की 121 फैक्ट्रियों पर पहले ही गाज गिर चुकी है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि आज राजधानी में जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर वायु प्रदूषण पर सुनवाई होगी तो क्या स्टैंड जो है सुप्रीम कोर्ट का सामने निकल करके आता है। दिल्ली की आबो हवा जो है वो इस प्रदूषण की वजह से खराब से बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच चुकी है और जिसका सीधा सीधा असर बच्चों, बुजुर्ग और बीमार लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में लोग प्रदूषण से जुड़ी तमाम हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के पहुंच रहे हैं, जो कि दिखाता है कि लोगों को जमीनी स्तर पर कितनी दिक्कत हो रही है। तो प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई आज होनी है। पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर है। पिछली हियरिंग जो थी, पिछली सुनवाई में क्या कुछ अहम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी वो आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर है, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रदूषण को लेकर। और इसी बीच आपको बता देते हैं कि प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सर्वोच्च न्यायालय सख्त निर्देश जारी कर सकता है। कई फैक्ट्रियों पर पहले ही गाज जो है वो गिर चुकी है, जिसमें राजस्थान शामिल है और सुप्रीम कोर्ट पर अब सबकी निगाहें टिकी है कि क्या जो है कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वही बात पिछली सुनवाई की करें तो दिल्ली एनसीआर में मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर है, ये कहा गया था। पंजाब हरियाणा सरकार से हलफनामा मांगा गया। सीक्यूएम को भी हलफनामा पेश करने के निर्देश। वरिष्ठ वकीलों को वर्चुअल भाग लेने की सलाह दी गई थी। तो वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक्यूआई लगातार 300 के पार जो है वो बना हुआ है। जाहिर है कि ये खतरे की घंटी है लोगों के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। दिल्ली में एक्यूआई 300 के पार है। ग्रेड 3 लागू होने के बाद भी प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का इलाका जहरीली धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। सीपीसीबी के अनुसार इस इलाके में एक्यूआई 341 है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए पानी का छिड़काव तो किया जा रहा है, कई एहतियात बरते जा रहे हैं। ग्रेड 3 जो है वो लागू किया गया है, लेकिन इन सब एहतियात कदमों के बावजूद भी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में स्थिति जो है वो सामान्य अभी भी नहीं हुई है। एक्यूआई देखिए 300 के पार बना हुआ है और 300 से 500 के बीच का जो स्लैब है वो बेहद खराब श्रेणी में आता है और 300 से ऊपर का एक्यूआई जो है लगातार बना हुआ है। दमघोटू हवा से राहत दिल्ली वासियों को नहीं मिल रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खतरनाक स्तर पर लगातार राजधानी की जो हवा है वो बनी हुई है। एक्यूआई की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 300 के पार है और इंडिया गेट इलाके में ये 341 तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में जाहिर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है राजधानी दिल्ली में। देखिए तस्वीर, इसमें साफ तौर पर विजिबिलिटी जो है वो 0 नजर आ रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस वक्त स्थिति है राजधानी दिल्ली में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारी संवाददाता जो कि राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, शालिनी झा। शालिनी देखिए दिल्ली एनसीआर में लगातार न केवल एनसीआर बल्कि राजधानी दिल्ली में आबोहवा बेहद गंदी हो चुकी है। खराब श्रेणी में इस वक्त एक्यूआई है। इस वक्त क्या पिछले काफी दिनों से यही स्थिति जो है बनी हुई है और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शालिनी, कितने बजे सुनवाई होगी और क्या कुछ अहम बातें? देखिए अगर आप बात करें तो पिछले 1 महीने से इसी तरीके से स्थिति जो है वो बनी हुई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली वालों के लिए ये अब एक मैंडेटरी चीज़ बन गई है कि आपको अब इसी गंदी हवा में सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप पिछले जो अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था जिस तरीके से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण है, ऐसे में मास्क
पहनना भी पूरी तरीके से फेल है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई और सोचिए कितना ज्यादा बड़ा मायना है इसको सुनकर आप समझिए, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम जरूर ये कह रही है कि आप N95 मास्क पहने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल इन दिनों दिल्ली में है उसके बाद तो मास्क भी पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। वही पराली जिसको लेकर हर बार सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करती है और तीखी टिप्पणी करती है पंजाब और हरियाणा सरकार पर, एक बार फिर से दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और हलफनामा दायर करने को कहा गया है। आज 11 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी और सबसे अहम ये है प्रेरणा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रैब 3 लागू हुआ है उसमें कई पाबंदियां आती हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो ग्रैब 3 पाबंदियां भी जो है उसके अगेंस्ट अब सारी चीजें चल रही हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग की आप बात करेंगी, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 और 500 के बीच था तब वाटर स्प्रिंकलिंग बहुत कम जगहों पर देखी जा रही थी। अगर आप आनंद विहार जैसे इलाकों की बात करेंगी जहां पर नॉर्मल डेज में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार रहता है, और अगर आप अब देखेंगी तो 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर है, लेकिन वहां पर भी वाटर स्प्रिंकलिंग जैसी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी पूरी तरीके से जो है वो सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है कि पिछले 1 महीने से ऐसे कौन से कदम उठाए गए जिसके बाद वो बता सकती है कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ भी सुधार हुआ है, क्योंकि सुधार अगर आप देखेंगे तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज भी विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी कई जगहों पर 400 के पार है। बिल्कुल शालिनी, AQI जो है वो लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आज की सुनवाई में कोई मैनेजमेंट फेल्योर सामने निकल कर के आता है। बहरहाल मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि जमीनी स्तर पर अभी भी लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है कि ये जो आबो हवा खराब हुई है दिल्ली की, इससे स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। शालिनी, बिल्कुल देखिए, और कोई भी प्रदूषण अगर दस्तक देता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वो ह्यूमन हेल्थ पर ही डालता है, और ह्यूमन हेल्थ में भी वो जब आपकी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ज्यादा हो जाती है, आपके लिवर पर, लंग्स पर इफेक्ट डालता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन जैसी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत एक नॉर्मल प्रॉब्लम बन गई है लोगों के लिए, क्योंकि हर साल इसी तरीके से प्रदूषण से आपको डील करना है, कुछ आप कर सकते नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से पेशेंट्स की कतार बढ़ जाती है, डॉक्टर्स का ये मानना है कि लगातार कई ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं। हमने कई बार सुना भी होगा आपने मैंने कि जब कोई बुजुर्ग है जो 50 साल के पार है या 60 साल के बाद ही लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती है, लेकिन जिस तरीके से इन दिनों दिल्ली की हवा है, 21 से 20 साल के जो युवा है उनमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। क्योंकि अगर बूढ़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो एज फैक्टर भी होता है, लेकिन जिस तरीके से जवान लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है ये बहुत बड़ा चिंताजनक है, और इसी को लेकर आज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जरूर एक टिप्पणी करे, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि अगर आपको बेहतर हवा चाहिए, आप बेहतर हेल्थ चाहते हैं तो प्रदूषण के वक्त आप दिल्ली छोड़ दें। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको भी लेकर कोई बड़ी बात जरूर कहे। ठीक है शालिनी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।